बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तादाद 9557 हो गई है। NCOC की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 2142 नए केसेस सामने आए। कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 4,62,814 हो गई है। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज 35,621 टेस्ट किए गए। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 6% रही। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के फ़आल मरीजों की तादाद 37,905 है। एक और अहम अपडेट आपसे शेयर करें कि बरतानवी साइंसदानों ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की नई किस्म बच्चों को ज्यादा मुतासर कर सकती है। कोरोना वायरस की नई शक्ल दीगर अशकाल से ज्यादा खतरनाक है। माहिरीन के मुताबिक वायरस की नई किस्म की मुंतकिली का इम्कान दीगर इकसाम से 71% ज्यादा है। माहिरीन ने बरतानवी हुकूमत से मुल्क गिर लॉकडाउन लगाने का मुतालबा भी किया है। बरतानिया में मंगल को कोरोना से मजीद 691 अफराद हलाक, जबकि 37,000 के करीब नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी जानिब अमरीका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन ने खदशा ये जाहिर किया है कि बरतानिया में सामने आने वाली वायरस की नई किस्म अमरीका पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस से मुतालिक बरतानवी साइंसदानों के एडवाइजरी ग्रुप नर्वटेक के मुताबिक वायरस की नई किस्म दीगर के मुकाबले में 71% ज्यादा फैलाव का बाइस बन सकती है। तिब्बी माहिरीन का ये भी कहना है कि वायरस बच्चों को ज्यादा मुतासिर कर सकता है। हुकाम के मुताबिक नए वायरस का फैलाव मुमकिन तौर पर जनूब मशरकी इंग्लैंड से शुरू हुआ है। इन इलाकों में बकिंगमशायर, ऑक्सफोर्डशायर, कैंट और सरे काउंटीज शामिल हैं। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि बरतानिया में वायरस की नई किस्म का फैलाव और संगीनी का जायजा लेने के लिए अहम इजलास आज होगा। दूसरी जानिब बरतानिया और फ्रांस में आज से सरहद खोलने का मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे के तहत बरतानिया से फ्रांस दाखिल होने वाले ट्रक ड्राइवरों को कोरोना टेस्ट कराना लाजमी होगा। इतवार को फ्रांस की जानिब से अचानक पाबंदी के बायस यूरोप जाने वाली 3,000 के करीब गाड़ियां फंस गई हैं। वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद फ्रांस के अलावा बरतानवी मुसाफिरों पर सफरी पाबंदियां लगाने वाले मुमालिक की तादाद 50 से जायद हो चुकी है। बरतानिया की चीफ साइंटिस्ट समेत तिब्बी माहिरीन ने हुकूमत से कहा है कि नई किस्म का कोरोना वायरस हर जगह मौजूद है। चौथे दर्जे का लॉकडाउन ना लगाया तो हजारों जानें जा सकती हैं। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए सफरी शराइत में कुछ नरमी कर दी गई है। अपडेट यह है कि बिजनेस, विजिट वीजा, ट्रांसिट वीजा वाले पाकिस्तानियों को मुल्क वापस आने की इजाजत होगी। सिविल एविएशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऐसे पाकिस्तानियों के लिए सफर से 72 घंटे पहले कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लाजमी करार दी गई है। बरतानिया से परवाजों पर आज से 10 रोज तक सफरी पाबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। आगे बढ़े, दीगर अहम खबरें शामिल करें। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। कौमी शाहरा पर कसोवाल, इकबाल नगर और मियाँ चन्नू में धुंध है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक खानेवाल, शामकोट और मुल्तान के इलाकों में भी धुंध छाई हुई है। बस्ती मलूक, लोधरा, बावलपुर और मुसाफिर खाना में भी धुंध है। इन इलाकों में हद निगाह काफ़ी कम है और ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। शहरी मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130130 से रब्ता कर सकते हैं। कराची के इलाके न्यू कराची में बर्फखाने का बॉयलर फटने से 8 अफराद जाँ बहक हो गए। 30 अफराद इस वाक़े में जख्मी हुए। धमाके से बर्फखाने की छत गिर गई जिससे जानी नुकसान हुआ। 7 मय्यतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। बर्फखाने का मलबा उठाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। जी, इस वक्त हम न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हैं, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ बॉयलर फटने के बायस जो है वो आइस फैक्ट्री और कोल्ड स्टोरेज मुनहदम हो गया है। इस वक्त हमारे कैमरामैन सज्जाद हुसैन आपको दिखाएंगे। रात गए मलबा हटाने का काम वक्ती तौर पर रोक दिया गया है, ताहम अब से कुछ देर बाद ये मलबा हटाने का काम जो है वो दोबारा शुरू किया जाएगा। कमिश्नर कराची के मुताबिक 27 अफराद को तिब्बी इमदाद देने के बाद जो है वो अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 3 अफराद ताहाल ज़ेरे इलाज हैं। अब जो है वो पुलिस का कहना है कि इस मलबे तले मज़ीद कोई भी शख्स जो है वो दबा हुआ नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ ये हादसा पेश आया था जब आइस फैक्ट्री का जो बॉयलर है वो ज़ोरदार धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में आइस फैक्ट्री जो है मुनहदम हो गई। साथ साथ उसके साथ जो
जूस बनाने वाली कंपनी का कोल्ड स्टोरेज है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। जी। सिंध में आज और जुम्मे को सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद रहेगी। सुई सदर्न गैस कंपनी ने ऐलान किया है। सुई सदर्न गैस कंपनी ने ऐलान किया है कि सुबह सिंध में आज और बरोज जुम्मा सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद रहेगी। सीएनजी स्टेशन पर सीएनजी की फरहमी से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। सूबा सिंध से मुतालिक ये अपडेट है। सुई सदर्न गैस कंपनी ने ऐलान किया है कि सूबा सिंध में आज और जुमे के रोज सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद रहेगी। पेट्रोलियम बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट की तारीख आ गई और सिंध में गैस का बहरान, चूल्हे ठंडे पड़ गए। तफसीलात कुछ देर बाद सिर्फ जियो न्यूज पर। अभी आपको अपडेट करें। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अब 2.25 साल रह गए, गवर्नेंस की परफॉर्मेंस को आगे लेकर जाना है। वज़रा को वार्निंग देते हुए कहा कि अब कोई एक्सक्यूज नहीं है, अब परफॉर्मेंस का वक्त है। वज़रा परफॉर्मेंस के लिए खुद पर प्रेशर डालें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि किसी भी नई हुकूमत को तैयारी से पहले इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए। 3 माह तो हमें गवर्नेंस समझने में लग गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने दबे अल्फाज में पीडीएम के धरने की मुखालफत कर दी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, धरना लाजमी नहीं, पीडीएम धरने का फैसला करती है तो पीपल्स पार्टी को सोचना पड़ेगा। नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतालिक पीडीएम की क़यादत से रुजू किया है। 1 दिन में इस हवाले से ऐलान सामने आ जाएगा। अगर हम इमरान खान के धरने को कहते हैं कि वो गलत था, अगर हम कहते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी का धरना गलत था, तो धरने के तो पीपल्स पार्टी को सोचना पड़ेगा ना धरना देने का। अगर पीडीएम धरने का फैसला करती है तो धरने का फैसला अमल दरामद करने या उस पर फैसला करने में पीपल्स पार्टी को सोचना पड़ेगा कि कल हम अगर धरनों के खिलाफ थे तो आज हम धरनों की हमायत में कैसे हो सकते। हमारी पार्टी ने भी इस पे गौर किया है, लेकिन हमारा तो यही फैसला है कि जो पीडीएम की लीडरशिप है उसकी कंसल्टेशन के बाद हम बाकायदा किसी किस्म के पॉलिसी स्टेटमेंट को इशू करेंगे। और जहां तक ज़िमनी इलेक्शन का सवाल है, इस पर भी हमने जो पीडीएम की लीडरशिप है उससे रजू किया है और मुझे उम्मीद है कि 1-2 रोज़ में इस पे कोई बाकायदा पीडीएम की सतह पे ऐलान सामने आ जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीडीएम से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। पीडीएम दर हकीकत मुल्क की तरक्की के खिलाफ है। मुल्तान में अपने हल्के में कारकुनान से खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीडीएम रहनुमाओं को ख्वाब में भी हुकूमत नजर आती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन को इंतजार करना होगा, हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इस्तीफों के मामले पर पीडीएम में वाज़ेह दरार नजर आ रही है। पीडीएम के अरकान सोशल मीडिया पर नहीं, स्पीकर को इस्तीफा पेश करें ताकि ज़िमनी इलेक्शन कराए जाएं। और अब आपको अपडेट करें मर्दान रैली से मुताल्लिक। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीडीएम ने आज मर्दान में रैली निकालने का ऐलान कर रखा है और जिला इंतजामिया ने रैली की इजाजत देने से इनकार किया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून केपीके का कहना है, पर्चे कटने की परवाह नहीं, रैली हर सूरत होगी। मरियम नवाज रैली में जरूर शिरकत करेंगी। रैली कहां कहां से गुजरेगी और कौन कौन से रहनुमा शिरकत करेंगे, तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज अशरफ खान। जी बिल्कुल, आज पीडीएम के ज़ेर एहतमाम मर्दान में रैली और जलसे का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और कारकुनों को सुबह 9 बजे गजू खान फ्लाईओवर पहुँचने की हिदायत की गई है, जहाँ पर मरकज़ी कायदीन भी पहुँचेंगे, जिसके बाद वहाँ से रैली रवाना होगी। रैली की क़यादत मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब अहमद खान शेरपा और दीगर कायदीन करेंगे। रैली मुख्तलिफ बाज़ारों से होते हुए मर्दान नौशहरा रोड पर शुगर मिल्स के करीब पहुंचकर जलसे की शक्ल इख्तियार करेगी, जिससे पीडीएम के कायदीन खिताब करेंगे। आज के इस इवेंट के लिए अपोजिशन जमातों ने भी भरपूर तैयारी कर रखी है और कारकुनों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचने की हिदायत की गई है। जी,
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कंट्रोल लाइन का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की सूरत-ए-हाल बिलखुसूस भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर भारतीय हमला इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए खतरा है। मजीद कहा, भारत को किसी भी किस्म की जहरियत और मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज LOC पर रहने वाले शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करेगी। आर्मी चीफ ने कंट्रोल लाइन के अगले महाजों पर डटे जवानों के जज्बे को सराहा। क्रिकेट से मुतालिक आपको अपडेट करें। T20 स्क्वाड के खिलाड़ी नेपियर से हैमिल्टन के लिए रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आज टारंगा पहुंचेंगे। टेस्ट टीम के खिलाड़ियों के हमरा टीम मैनेजमेंट भी होगी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। मोहम्मद हफीज पाकिस्तान, इमाद वसीम ऑस्ट्रेलिया रवानगी के लिए स्क्वाड से अलग हो गए। T20 स्क्वाड के खिलाड़ी पाकिस्तान शाहीन्स को ज्वाइन करेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने पेट्रोलियम बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट 2-4 रोज में सामने लाने का ऐलान कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि अब वजारतों की जानिब से अहदाफ हासिल होने या ना होने पर जजा और सज़ा का निज़ाम नाफिज होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिन वज़रा ने पिछली हुकूमतों में काम किया वो सतही तौर पर किया जाता था। आपके 2 साल में 2 दफा आया है शुगर क्राइसिस, 2 दफा आया है वीट क्राइसिस, गंदम का बहरान, 2 दफा 2018 में देर से गैस ऑर्डर की, 2020 में फिर वही बहरान। तो बहरान रिपीट हुए हैं। क्या इस बात की गारंटी है कि इसी टीम के साथ जिसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई है, चाहे चीनी के बहरान पर, गंदम के बहरान पर, बिजली के बहरान पर, गैस के बहरान पर, यही टीम दोबारा डिलीवर करेगी और वो गलतियां रिपीट नहीं करेगी? देखिए, हम पूरी ये एक तो यकीन रखते हैं कि जो भी हमारे इश्यूज आए, लेकिन उनमें भी एक भलाई का पहलू था। बिकॉज पहले किसको पता था कि जो चीनी शुगर माफिया है वो किस तरह से ऑपरेट करता है। ठीक है, ये चीजें आश्कार हुई तब हुई। अगर ये पेट्रोलियम का क्राइसिस हुआ है, उसकी भी जो रिपोर्ट है अगले मेरा ख्याल है 2-4 रोजों में या 2-3 रोज में उसकी जो फाइंडिंग्स है वो भी हम पब्लिक करेंगे। हैदराबाद समेत अंदरून सिंध में गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरियों के मामूलाते जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे अली नईम। पाकिस्तान की गैस की 80% जरूरत को पूरा करने वाले सूबा सिंध को गुज़िश्ता 2 माह से गैस की लोड शेडिंग का सामना था। ताहम मौसम सरमा शुरू होते ही बेशतर इलाके गैस से महरूम हैं या फिर गैस कम प्रेशर के साथ फराहम की जा रही है। यूं सिंध के बासी अपनी ही गैस से महरूम हैं। हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, बदीन हो या फिर सिंध के दीगर शहरों देहात, बदतरीन गैस की लोड शेडिंग के बाइस शहरी एहतजाज पर मजबूर हैं। जब से सर्दियाँ आई हैं तो गैस ही नहीं है। कभी लकड़ियाँ लगा के पकाते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आता है गैस। कभी बाजार से खाना मंगाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, खाना मांगते हैं, टाइम पे खाना तैयार नहीं होता है। पूरा महीना भर हो गया, गैस बिल्कुल भी नहीं आ रहा। शहरियों का कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एक जानिब गैस फराहम नहीं की जा रही है तो दूसरी जानिब गैस के भारी बिल्स जारी करना शहरियों पर जुल्म ज्यादती के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट इन ज्यादतियों का अज खुद नोटिस ले। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज, हैदराबाद। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा करने के लिए एक बड़ा फैसला किया है और फैसला ये है कि नई गाड़ी की खरीदारी के 3 माह में फरोख्त पर 2 लाख रुपए तक इजाफी टैक्स आयद किया जाएगा। 1000 सीसी तक की गाड़ी पर 50,000, 2000 सीसी तक 1 लाख और 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर 2 लाख तक विद होल्डिंग टैक्स देना होगा। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना ने गाड़ियों की खरीदारी और उसके 3 माह के अंदर फरोख्त पर नए विद होल्डिंग टैक्स के निफाज की मंजूरी दे दी है। ज़राए ने नुमाइंदा खुसूसी आसिफ अली भट्टी को बताया कि वफाकी हुकूमत का वसूलियों का हदफ पूरा करने और ओन मनी की हौसला शिकनी के लिए बड़ा फैसला किया है। नई गाड़ियों की खरीदारी और इसके 3 माह के अंदर फरोख्त पर 2 लाख रुपए तक इजाफी टैक्स आयद किया जा रहा है, जिसके तहत 660 से 1000 सीसी गाड़ी पर 50,000 रुपए इजाफी विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। 1000 से 2000 सीसी तक की गाड़ियों पर 1 लाख रुपए इजाफी टैक्स लागू होगा। 2000 सीसी और इससे ऊपर गाड़ियों पर 2 लाख रुपए इजाफी टैक्स आयद होगा। ज़राए का कहना है इजाफी विद होल्डिंग टैक्स 1 जनवरी से 30 जून 2021 तक नाफिजुल अमल रहेगा।
कराची के 40% शहरियों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने का कहा है, जबकि 60% ने निजी गाड़ियों के ऑप्शन का इस्तेमाल किया। 46% खवातीन और 35% मर्दों ने कहा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। गैलप पाकिस्तान ने कराची के शहरियों की आरा पर मबनी एक नया सर्वे जारी किया है, आइए आपको दिखाते हैं। कराची के हर 5 में से 2 शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अक्सरियत खवातीन की है। इस बात का इंकशाफ गैलप पाकिस्तान के ताजा तरीन सर्वे में हुआ, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 500 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में कराची के हर 5 में से 2 शहरी यानी 40% ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल करने का कहा, जबकि 60% ने ऐसा ना करने का बताया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों में 46% खवातीन और 35% मर्द नजर आए। शोबों की बुनियाद पर देखा जाए तो 60% तालिब इल्म, 50% सरकारी मुलाजमीन, 44% निजी मुलाजमत करने वाले, 43% घरेलू खवातीन, 41% बेरोजगार और 34% यौमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने का बताया।